अच्छा, जब हम एक टेम्पलेट इंपोर्ट कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से आपकी वेबसाइट आ जाती है। देन अब हमने लेट्स सपोज इसको चेंज करना है। ये देखो ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर, यानी कि एलिमेंटर में ये पेज बना हुआ है और एलिमेंटर के साथ ही हमने इसको इंपोर्ट किया है। तो इट मीन्स कि हम इसकी डिज़ाइनिंग भी एलिमेंटर में ही चेंज कर सकते हैं। मैंने बताया था कितने पेजेस बने हुए हैं आपके, होम, अबाउट, सर्विस, प्रोजेक्ट, कॉन्टैक्ट, 5 पेज। आप डैशबोर्ड में आओ, वापस आप यहाँ से पेजेस में जाओ, आपको वही 5 पेज यहाँ पर भी शो हो जाएंगे, होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट, प्रोजेक्ट और सर्विसेज। ये 2 पेजेस वो हैं जो मैंने आपको बोले थे स्टार्ट में कि हमने डिलीट कर देने होते हैं। तो इन दोनों को हम डिलीट कर देते हैं। अगर पहले से हमने डिलीट किए होते तो हमें यहाँ पर ये शो ना हो रहे होते। अभी डिलीट कर किए हो इसी वजह से दोबारा वो दोबारा से आ गए, क्योंकि वर्डप्रेस को बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे ले गया था वो, जब हमने फ्रेश इंस्टॉल की थी। अभी देखो ये 5 पेजेस आपके यहाँ बने हुए हैं। यहाँ पर भी एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हर एक के आगे भी आ रहा है, ये देखा है ये। इट मीन्स के अभी मैं जिस पेज पर हूँ ना, मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो इस पेज को वो एडिटिंग में ले जाएगा। अगर मैंने अबाउट पेज एडिट करना है, मैं पहले इस पेज पर जाऊँगा, देन फिर मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा, अब वो अबाउट अस पेज को एडिट करेगा। दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ से इसको एलिमेंटर में ओपन कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अभी हम होम पेज पर हैं तो हम होम पेज पर जाएंगे वापस, ये लोगो पे क्लिक करो ना तो आप होम पेज पर आ जाते हो। अब आप क्लिक करोगे एडिट विद एलिमेंटर, अभी आपका एडिटर लोड होगा, उसके बाद हम इसकी कस्टमाइजेशन डिज़ाइनिंग सारी कर सकते हैं। इसको स्किप कर दो। जी, ये देखें, इसको हम क्लोज़ करेंगे। अब ये आपका एडिटर है, ठीक है, जिसके ऊपर हम माउस लेके जा रहे हैं उसको एडिट करने का ऑप्शन वो दे रहा है। इसमें कितने एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। पहला एलिमेंट है, इसका एक नाम होगा, इस पर आप क्लिक करो, क्या नाम आ रहा है, एडिट हेडिंग, यानी कि ये हमारा हेडिंग का एलिमेंट है। ये देखो हेडिंग, ये क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट्स, ये सारे आपके एलिमेंट्स हैं, हेडिंग, डिवाइडर, इमेज, वीडियो। दूसरे पे उसने यूज़ किया हुआ है डिवाइडर, एक लाइन आ रही है ना, उसने ये यूज़ किया हुआ है। इस पर अगर आप क्लिक करो तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है एडिट डिवाइडर, इट मीन्स कि अभी हम डिवाइडर को एडिट कर रहे हैं, इसकी विड्थ वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। फिर ये क्या है, अगेन हेडिंग, बट इसका साइज़ उसने बड़ा रखा हुआ है। ये बटन है, ठीक है, ये बटन डायरेक्टली कहाँ से लगा हुआ है, ये देखो, डिलीट करना है तो उस पर क्लिक करो, डिलीट, क्लियर है। आपके एलिमेंटर के डैशबोर्ड में लेफ़्ट साइड पे ये कुछ फ्री के एलिमेंट्स मिलेंगे आपको, कुछ पेड मिलेंगे, देखिए प्रो, इस पे कह रहा है कि अपग्रेड करो। अपग्रेड करने के लिए $59 ये पर ईयर चार्ज करता है आपको एलिमेंटर प्रो के फीचर्स देने के लिए। ये देखें यहाँ पर हम आएंगे इनके प्राइसिंग प्लान पे, इनकी वेबसाइट को, पेज बिल्डर प्रो प्लगइन, इनके और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, होस्टिंग भी है और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। तो पेज बिल्डर की क्या प्राइसिंग है, $79 टुडे, अगर आप साल की पेमेंट करते हैं। अगर आप साल की नहीं करना चाहते, मंथली चलना चाहते हैं, तो 6.55 एवरी मंथ आपने पे करना होगा, ठीक है। बल्कि $7 होगा, अभी वो डील में आपको 6.55 दे रहे हैं, ठीक है। हमने ये चीज़ बाय नहीं करनी, क्यों नहीं बाय करनी है, क्योंकि इसके अंदर ये जो आपको प्रो वाली चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, जब हम प्रीमियम थीम यूज़ करते हैं ना वुड मार्ट, वो हमें अपनी इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। हम एलिमेंटर के थ्रू भी ले सकते हैं ये चीज़ें, बाद में अगर हमने प्रीमियम थीम यूज़ करना है उसमें भी हमें इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। तो फिर हमारे पास ऑप्शन हो गया ना कि ये यूज़ करें या वो करें, वो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि उसमें हमने एनुअली पेमेंट भी नहीं करनी, उससे चीप भी है और प्लस उसमें फ़ीचर भी ज़्यादा है, तो हमने वही यूज़ करना है।
तो हमने अभी फ़िलहाल के लिए ये बेसिक फ्री वाले यूज़ करने हैं, देन आप इसको ऑफ़ करो। अगेन ये फ्री वाले और भी हैं, जस्ट वो नहीं है, ये भी फ्री वाले हैं, देन ये भी हैं, इन्हीं को हमने यूज़ करना है। इसके अलावा ये जो बाकी आ रहे हैं ये सारे पेड हैं, इनको हमने यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो स्टार्ट हम लेंगे ऊपर से कि इसने किस तरीके से कंटेनर बनाया है। अब कंटेनर क्या होता है, ये जो आपका एक बॉक्स है ना पहला, इसको हम बोलते हैं कंटेनर। ये देखो लिखा हुआ है कंटेनर। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया, अब इट मीन्स कि मैं इस कंटेनर की सेटिंग चेंज कर सकता हूँ। इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये भी एक कंटेनर है। ये देखिए बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स बना हुआ है, इसका नाम भी कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, हेडिंग, डिवाइडर, हेडिंग, बटन। क्लियर। ये इमेज कहाँ लगी हुई है, अब आप देखो, अगर इमेज तो यहाँ पर लगी होती कंटेनर में तो वो सिर्फ इस बॉक्स में शो हो रही होती है हमें, क्योंकि इस कंटेनर के अंदर वो आती ना इमेज, इससे बाहर ना जाती वो। अगर ये पूरे कंटेनर बाहर शो हो रही है तो इट मीन्स कि वो इस बड़े कंटेनर में लगी हुई है। इस पर क्लिक करके आप स्टाइल में जाओ, बैकग्राउंड में ये देखो ये एक इमेज लगी हुई है, उसने ये वाली इमेज यूज़ की हुई है। इस तरीके से हम बैकग्राउंड पे इमेज यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं आपको भी आगे जाके बताता हूँ। यही सेम कंटेनर अगर हमने बनाना हो खुद से तो हम कैसे बनाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, अगेन प्लस, फ्लेक्स बॉक्स, और ये फर्स्ट वाला हम बॉक्स ले लेंगे। ये पूरा कंटेनर सेम हमारा बन के आ गया जैसे ये ऊपर बना हुआ था हमारे पास। अब इसकी हमने हाइट ज़्यादा करनी है। हाइट ज़्यादा करने के लिए हम ये देखा, ये मिनिमम हाइट का ऑप्शन आ रहा है, हम इसको जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे वो हमारी हाइट ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। अब आपने नोटिस किया होगा ये वाली जो हाइट है पहले, ये सिर्फ जितनी हमारी स्क्रीन शो हो रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इतनी ही इमेज लगी हुई है। तो इसका हम कैसे मेजर करेंगे कि किस तरीके कितनी हमें हाइट रखनी चाहिए इसकी, उसके लिए एक आता है VH, ये वाला ऑप्शन। हम इस पिक्सल पे क्लिक करके VH पे जाएंगे, और VH हमेशा 100 पे होता है, मैक्सिमम 100 से ज़्यादा नहीं जा सकता। 100 का मतलब ये है कि टॉप से लेकर बॉटम तक जितनी आपकी स्क्रीन विजिबल है ना, उतना आपकी हाइट ही एडजस्ट कर देगा। अभी ये टॉप से बॉटम तक ये पूरी हाइट हमारी बन गई है। शुरू से ऊपर से लेकर हाँ ऊपर से बिल्कुल, ये देखा यहाँ से हमारा कंटेनर स्टार्ट हो रहा है, ये देखो बिल्कुल यहाँ से, और नीचे देखो ख़त्म हो गया और दूसरा सेक्शन हमारा स्टार्ट हो गया। तो इट मीन्स कि इसकी जो व्यू पोर्ट हाइट है ना, VH का मतलब है व्यू पोर्ट हाइट, मैक्सिमम 100 है, तो इट मीन्स कि पूरी स्क्रीन को कवर कर रही है। अब हमने क्या करना है, बैकग्राउंड पे इमेज लगानी है। इस कंटेनर पे क्लिक करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, ये देखो बैकग्राउंड में हम क्या कर सकते हैं, क्लासिक में जाएंगे तो कलर भी रख सकते हैं, बैकग्राउंड पे इमेज भी लगा सकते हैं। हम बैकग्राउंड में 2 कलर्स भी लगा सकते हैं, ग्रेडियंट कलर्स, वीडियो भी लगा सकते हैं, स्लाइड शो भी लगा सकते हैं कि इमेजेस मूव करती रहें। अभी के लिए हमारा पहला स्टेप है क्लासिक। क्लासिक में हम देखो या कलर रख सकते हैं सिंपल, ये देखो हमने कलर ऐड कर दिया, कोई भी कलर हम रख सकते हैं यहाँ से, या फिर कलर को अगर रिमूव करना है इस पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, या फिर इमेज रख सकते हैं। इमेज पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो कह रहा है कि अपलोड करो, ठीक है। अभी इमेज मैं अपलोड नहीं करना चाह रहा। अपलोड का मतलब ये है कि मेरे लैपटॉप में कुछ मैंने गूगल से डाउनलोड की हुई इमेजेस, मैं वो अपलोड करना चाह रहा हूँ, मैं वो नहीं अपलोड करना चाह रहा। अभी जो ऑलरेडी इसके अंदर अपलोड हुई हुई हैं, यानी कि ये जो मीडिया की फ़ाइल्स हैं, ये देखो मीडिया में मैंने बताया था फ़ोन की जैसे गैलरी होती है, ये ऐसे आपकी गैलरी है जो हमने डेमो इंपोर्ट किया ना टेम्पलेट, उसके अंदर ये सारी इमेजेस हमारी इंपोर्ट हो गई हैं, ये भी हमारे सर्वर में पड़ी हुई हैं, ठीक है, वेबसाइट की। उसने कौन सी इमेज यूज़ की हुई है इसमें से, इसने यूज़ की हुई है ये वाली, ठीक है। ये चीज़ मीडिया में अगर हमारी पड़ी हुई है तो इट मीन्स कि मैं यहाँ पर जाके इस पर क्लिक करके, ये देखा मीडिया लाइब्रेरी, इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा ना तो मेरी वो सारी इमेजेस सामने आ जाएंगी जो वेबसाइट में अपलोड हो चुकी हुई हैं। इसमें से ये वाली इमेज उसने यूज़ की है। इस पर क्लिक करके हम जैसे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी बैकग्राउंड में इमेज आ गई है। लेकिन अभी नोटिस करो ये इमेज देखो डिफरेंट है, ये इसमें सिर्फ उसका वो पहाड़ नज़र आ रहा है। इसको सेंटर कैसे करना है और कवर कैसे करना है, ये नीचे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। पोजीशन हम कर देंगे सेंटर, सेंटर, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। इमेज बड़ी है, वो स्क्रीन से बाहर जा रही है। सेंटर, सेंटर का मतलब ये है कि जितनी इमेज बाहर जा रही है ना, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट, इक्वली सारी साइडों से बाहर चली गई, बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन हमें शो करा रहा है वो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी इमेज फिक्स हो, जिसके अंदर कुछ साइडों से क्रॉप ना हो। तो हम क्या करेंगे, ये डिस्प्ले साइज़ में जाएंगे और इसको कर देंगे कवर। ये देखो इमेज आपकी इतनी थी, डिफ़ॉल्ट पे जा रहा हूँ तो ये देखें कट रही है, साइडों से बाहर निकल रही है, जूम हो गई है।
तो हमने इसको हमेशा कवर कर देना ताकि हमारा जितना कंटेनर है ना उसके अंदर इमेज हमारी कवर हो जाए, फिट आ जाए। बाकी रिपीट को हम कर देंगे नो रिपीट। अटैचमेंट को फिलहाल के लिए आप डिफ़ॉल्ट पे रहने दें, इसका मैं आगे जाके बताऊंगा अटैचमेंट होती क्या है। सेंटर सेंटर हो गया, सेम हमारी ये चीज़ आ गई है एग्जैक्ट सेम। लेकिन इस पर देखो, इस पर तो डिफरेंट कोई ऊपर एक कलर आपको शो हो रहा है, डल हुई हुई है पिक्चर, ये तो बिल्कुल ब्राइट आ रही है। तो इसको हम ऊपर कलर कैसे ऐड करते हैं, कलर ऐड क्यों करना है, पहले मैं आपको इसकी रीज़न देता हूँ। अब ये देखो ये वाइट है ना, अगर मैं इसके ऊपर वाइट कलर का टेक्स्ट ऐड कर दूंगा तो वाइट के ऊपर वाइट तो नज़र ही नहीं आएगा। बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क होगा तो ऊपर वाइट कलर का टेक्स्ट नज़र आता है, तो इसने ये वही चीज़ की है, बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क किया है ताकि इसके ऊपर टेक्स्ट नज़र आ सके। तो इसके ऊपर हमने टेक्स्ट ऐड करना है, देखा प्लस का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करो आप वापस अपने उस डैशबोर्ड में चले जाते हो जहाँ से आपने एलिमेंट्स लेने हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर प्लस पे भी क्लिक कर सकते थे। अब हमने लेना है हेडिंग, हेडिंग को इस तरफ पकड़ना है, माउस से आपने क्लिक करके इसको लेके आना है यहाँ पर, जहाँ पर ये पिंक लाइन आएगी ना, ये यहाँ पर इसको आपने छोड़ देना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ओके, यहाँ पर आपकी हेडिंग ये टॉप पे लेफ्ट साइड पे चली जाती है बाय डिफ़ॉल्ट। इसकी जगह पे आपने टेक्स्ट चेंज करना है, लिखा हुआ है एक्सप्लोर द कलरफुल वर्ल्ड, आप इस पर क्लिक करोगे ये आ गया आपका ऑप्शन। यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो एक्सप्लोर द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक हो गया, सेम हो गया। अब इसको सेंटर में लेके आना और नीचे लेके आना है। आप इस पर क्लिक करो कंटेनर पे, लेआउट में जाओ पहले वाले ऑप्शन में जहाँ से हमने व्यू पोर्ट हाइट दी थी इसकी, जहाँ से हमने इसकी हाइट ज़्यादा की थी, उसी के नीचे ही आप ऑप्शन पे देखो यहाँ पर आ रहा है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये इस तरीके से सेंटर में आ गया। ये आइकन देख के आपको समझ आ जानी चाहिए, इसमें देखा लाइन टॉप पे आ रही है, इट मीन्स के टॉप सेंटर बॉटम, समझ आ रही है। ये चीज़ें तब यूज़ होते हैं जब एक से ज़्यादा हम एलिमेंट इसमें ऐड करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल हमें इसको सेंटर में लेके जाना है, और ये देखो ये इस तरीके से भी लेफ़्ट सेंटर राइट, हम यहाँ से भी इसको सेंटर कर देंगे तो बिल्कुल सेंटर में आ गया। ये चीज़ हमारी बन गई। कलर अब इसका चेंज करना है, आप हेडिंग पे क्लिक करो, स्टाइल में जाओ, क्योंकि हेडिंग का स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं। स्टाइल के अंदर आपकी टाइपोग्राफी, कलर्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये कलर आ रहा है, इस पर क्लिक करके हम इसको कर देंगे वाइट। अभी देखो नज़र नहीं आ रहा है, इसके ऊपर क्लियर नहीं है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इस चीज़ के लिए बैकग्राउंड पे कलर ऐड कर दिया। वो कैसे ऐड करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अभी इसका अगर आप साइज़ कम करना चाह रहे हो, ये देखो टाइपोग्राफी, कहीं पर भी आपने टेक्स्ट ऐड किया ना तो आपको एक टाइपोग्राफी का ऑप्शन लाजमी नज़र आएगा, क्योंकि टाइपोग्राफी में आपके टेक्स्ट की साइज़, फ़ॉन्ट, एवरीथिंग आप चेंज कर सकते हो। देखो मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया ये मुझे टाइपोग्राफी के ऑप्शन नज़र आ गए हैं। फ़ॉन्ट फैमिली क्या होती है, फ़ॉन्ट स्टाइल पता है ना आपको, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हो तो उसमें डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल होते हैं। अब जैसे यहाँ से हम ये डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल रख सकते हैं, वो डिफरेंट हो गया स्टाइल उसका। देखो फ्री के बहुत सारे हमारे पास स्टाइल्स हैं, यस। तो इसको अगर मैं वापस डिफ़ॉल्ट पे कर दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने एक सेटिंग हमारी की हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये आ गया। इसका साइज़ यहाँ से बड़ा छोटा मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूंगा तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं इसको एम्प्टी रखता हूँ इस जगह को तो इट मीन्स कि इसने कुछ ना कुछ तो साइज़ रखा हुआ है ना। वो साइज़ कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हम वर्डप्रेस यूज़ करते हैं, इसमें हम रेडीमेड टेम्पलेट और डेमो यूज़ करते हैं, तो बैकग्राउंड से हमें सेटिंग हुई भी मिलती है, तो इसका कोई ना कोई साइज़ एक सेट हुआ हुआ है। लेट्स सपोज 16 तो बहुत छोटा हो रहा है, कुछ 24 या 28 या 30 कुछ होगा, 34 तक मेरा ख्याल है इसका, मुझे लग रहा है यस 34 साइज़ है। देखो 34 पे भी उतना ही है और इसको खाली रखने पे भी उतना ही है, तो इट मीन्स कि इसका बैकग्राउंड पे 34 की सेटिंग हुई भी है, हेडिंग बाय डिफ़ॉल्ट 34 पे आती है। इस डेमो के अकॉर्डिंग आप कोई और टेम्पलेट यूज़ करोगे, कोई और चीज़ यूज़ करोगे, उसके डिफरेंट सेटिंग हुई भी मिलेगी आपको, लेकिन आप उस सेटिंग को चेंज भी तो कर सकते हो। 34 नहीं चाहिए, आप इसको 30 कर दो, छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका वेट होता है, वेट क्या होगा कि इसको कितना थिक शो करना है आपने या कितना थिन। अब इसके लिए आप पहले टेम्पलेट चेंज करो, लेट्स सपोज मैं एरियल ले लेता हूँ 100, फिर हम 500 पे जाएंगे, थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, 600 पे वो देखा बोल्ड होता जा रहा है, 900 पे और बोल्ड हो गया, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पे इतना है नॉर्मल। अब जो हमने यहाँ से अपना रखा हुआ है डिफ़ॉल्ट, उस पे इसकी ये सेटिंग हुई हुई है। ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, अपर केस में क्लिक करूँगा तो ये सारे मेरे लेटर अपर केस में चले गए। अगर मैं लोअर केस कर दूँगा तो सारे लोअर केस में हो जाएंगे। अगर मैं कैपिटलाइज कर दूँगा तो हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। एक्सप्लोर का ई कैपिटल, डी का टी कैपिटल, कलर का सी और इसका वर्क का डब्ल्यू। क्या
अपने भी इस तरह चाहिए। इसी तरह चाहिए। हेडिंग में मोस्टली इस तरह लोग यूज़ करते हैं। पैराग्राफ जो होता है ना, पैराग्राफ में सिर्फ पहला लेटर बड़ा होता है, बाकी सारे छोटे होते हैं। जैसे आप एक ऐसे लिखते हो, उसमें ऐसा होता है। तो अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट करते हो, डिफ़ॉल्ट पे क्या सेटिंग आएगी जो आपने जैसे लिखा होगा। अभी मैंने क्या लिखा है, ई कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल हैं, तो उसी तरीके से आ गए। मैं डब्ल्यू कैपिटल कर देता हूँ वर्ड का। अभी देखो डिफ़ॉल्ट पे जो चीज़ मैंने लिखी होगी वही शो कर रहा है। लेकिन अगर मैंने एक ज़्यादा लंबी कोई हेडिंग मैंने ऐड की है, अगर मैं खुद बारी बारी सारों का पहला लेटर बड़ा करना चाहूँगा तो टाइम लगेगा ना। ऐसे ए कैपिटल पे डी कैपिटल, टाइम लगेगा ना। उसके लिए ये ऑप्शन है कि स्टाइल में जाओ, टाइपोग्राफी में जाके इसको कर दो कैपिटलाइज। अब हर लेटर का, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो गया। बेशक हमने यहाँ पर स्मॉल में लिखा हुआ था, बेशक ये ई भी मैं स्मॉल कर दूँ तब भी यहाँ पर बड़ा शो करेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन होता है कैपिटलाइज का। बाकी जो मैंने डिलीट करने हैं, जो एक्स्ट्रा लिखे हैं, उसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ तक समझ आ गई आपको? बाकी ये सारे ऑप्शन हम आस्ता आस्ता आगे जाके देखते रहेंगे जब हम पैराग्राफ में जाएंगे। स्टाइल में क्या है, इटैलिक में टेक्स्ट लेट जाता है, ओब्लिक में भी इसी तरीके से रहता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। नॉर्मल पे या डिफ़ॉल्ट पे ऐसे रहेगा। डेकोरेशन में आप अंडरलाइन ऐड कर सकते हो, ओवरलाइन ऐड कर सकते हो। टॉप पे चली जाएगी, लाइन थ्रू करोगे तो सेंटर में लाइन लग जाएगी। ये बच्चों वाले ऑप्शन है, ये आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो। लेटर स्पेसिंग और लाइन हाइट और वर्ड स्पेसिंग क्या होती है। लाइन हाइट तो अभी आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि ये एक ही लाइन है। पैराग्राफ में आपको होता है मल्टीपल लाइंस होती हैं, 4-5 लाइंस का पैराग्राफ। उन हर लाइन के बीच में हाइट कितनी, गैप कितना होना चाहिए, वो लाइन हाइट से डिसाइड होता है। वो हम जब पैराग्राफ में जाएंगे तब हम करेंगे। लेटर स्पेसिंग इसमें आ रही है, देखो मैं जैसे इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ, हर लेटर के बीच में स्पेस आ रही है। अगर मैं इसको ना करूँ, मैं करता हूँ वर्ड स्पेसिंग, तो वर्ड कितने हैं इसके अंदर, 4, तो चारों लेटर के बीच में, चारों वर्ड्स के बीच में स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। लेटर और वर्ड में पता है क्या फ़र्क है? ये आपका पूरा एक वर्ड है, ये भी वर्ड है, लेकिन इस वर्ड के अंदर 3 लेटर्स हैं। अगर मैं यहाँ से लेटर स्पेसिंग ज़्यादा करूँगा तो टी, एच और ई के बीच में स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, और इसी तरीके से हर लेटर के बीच में। ठीक है, तो इन दोनों में ये है। अब इसको रिमूव करना है तो आप इसको खुद से अगर इस तरह करके रिमूव करोगे, जो कि हर स्टूडेंट करता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है एग्जैक्टली वापस लेके आना। तो आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है, इसको आपने एम्प्टी कर देना है, इस पर भी क्लिक करना है, इसको भी एम्प्टी कर देना। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग थी वो इसने पिक कर ली है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी बाकी आस्ता आस्ता ऑप्शन मैं करवाऊँगा, फिलहाल के लिए यहाँ तक रहे। इसके ऊपर हमने एक लाइन ऐड करनी है ऐसे वाली, ये डिवाइडर। हम इस प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से देखो डिवाइडर आ रहा है, इसको उठाया, बिल्कुल इसके नीचे ड्रॉप कर देंगे, ये लाइन आ गई है। अब इस लाइन में और ऊपर वाली लाइन में फ़र्क है, वो सेंटर में रेड कलर की आ रही है। इसकी मैं विड्थ कम कर रहा हूँ तो वो देखो एक साइड पे जा रही है। मैं सेंटर करता हूँ, सेंटर में आ गई। अब जब मैं विड्थ इसकी ज़्यादा या कम करूँगा तो सेंटर से वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी। तो मैं इसका साइज़ तकरीबन इतना रख लेता हूँ जितना ऊपर वाले का है, लेकिन नज़र नहीं आ रही। तो मैं क्या करूँगा, मैं स्टाइल में जाऊँगा, इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा करूँगा ताकि ये थोड़ी थिक हो जाए लाइन। और कलर इसका रेड था तो मैंने रेड कर दिया। गैप ज़्यादा आ रहा है, टॉप बॉटम पे गैप ज़्यादा आ रहा है, तो मैं यहाँ से गैप कम करूँगा, गैप कम होगा। अब अगेन मुझे नीचे एक हेडिंग चाहिए, तो मैं 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ, नीचे डुप्लीकेट कर लूँ, या फिर दोबारा से हेडिंग यहाँ से उठा के डाल लूँ नीचे। तो इस दफ़ा हम क्या करेंगे, हम इस दफ़ा इसको डुप्लीकेट करते हैं। क्लिक किया, डुप्लीकेट 2 हो गई। इसको यहाँ से ड्रैग किया, पकड़ा, नीचे ला के छोड़ दिया। टेक्स्ट चेंज कर देंगे, वंडरफुल वर्ल्ड, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, वंडरफुल वर्ल्ड, बट सॉरी गिफ्ट लिखा हुआ है, चलो मैंने वर्ल्ड लिख दिया। स्टाइल में जाएं, इस पे जाने के बाद आप इसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि मैं सेम टू सेम ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि एग्जैक्टली किस तरीके से उन्होंने बनाया होगा इसको। देन लास्ट में हमारे पास बटन है, तो हम यहाँ से देखेंगे बटन ये आ रहा है, इसको उठाएंगे, इसके नीचे रखेंगे, ये सेंटर में आ गया। सेंटर में क्यों आ गया, क्योंकि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग यहाँ से सेंटर में की थी स्टार्ट में। अगर मैं सेंटर में ना किया होता तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा होता हमारा। तो मैंने यहाँ से इसको सेंटर किया, देन वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली इसको सेंटर में कर लिया। अब एक चीज़ रह गई इस सेक्शन में, इसका टेक्स्ट चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करके यहाँ पर लर्न मोर लिख दोगे, जो कि ये लिखा हुआ है। प्लस इसके अलावा आपने बैकग्राउंड में कलर ऐड करना है, तो आप इस पर क्लिक करो, क्योंकि बैकग्राउंड की सारी सेटिंग इस कंटेनर पे हुई हुई है, पिक्चर इस पर लगी हुई है, तो हमने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। स्टाइल में जाओ, स्टाइल में आपने देखें यहाँ पर आपको एक इमेज लगाई थी आपने, इसको बंद करो, बैकग्राउंड को क्लोज करो, यहाँ से नीचे आ जाए तो आपको बैकग्राउंड ओवरले का ऑप्शन आ जाएगा।
ओवरले मीन्स के बैकग्राउंड में आपने एक जो चीज़ लगाई है ना उसके ऊपर आप कुछ ऐड कर रहे हो, तो उसके ऊपर हमने एक कलर ऐड करना है ताकि वो थोड़ा सा डल हो जाए। कलर कौन सा ऐड करना है, हम ब्लैक कलर ऐड कर देंगे इसके ऊपर। इसको ओपन किया, इस पर क्लिक किया, यहाँ पर हम एक कलर ऐड करते हैं डार्क, ये देखो डार्क हो गया। अब इसको कितना डार्क रखना है या कितना ट्रांसपेरेंट करना है वो आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी से कर सकते हो। ये देखो ये वापस ज़ीरो पे गया, तो उसी तरीके से आ गया जैसे हमने कोई कलर नहीं ऐड किया था। हम जैसे इसको इंक्रीज़ करना स्टार्ट करते हैं तो वो कलर अपना डार्क होता जाता है, इमेज हमारी कम होती जा रही है। तो ब्लैक कलर डाला है ना, फुल अगर मैं 100% पे ले जाऊँगा तो फुल ब्लैक कलर शो हो जाएगा। तो अगर मैं हाफ ऑफ रख लूँ, इसको भी मैं हाफ कर दूँ, तो इट मीन्स कि मेरी ट्रांसपेरेंसी जो है वो कुछ ऐसे सेट हो जाएगी। अभी नज़र आने लग गया इसके ऊपर, एग्जैक्टली सेम चीज़ बन गई है ना। इसी तरीके से आप बना सकते हो इसको। अभी मैंने कुछ ऑप्शन आपको बीच में से करवाए हैं, वो मुझे पता है जैसे जैसे हम क्लास में आगे जाएंगे जो जो ऑप्शन यूज़ होने वाला होगा वो मैं आपको करवाता जाऊँगा। आज की क्लास की जो लास्ट चीज़ है ना वो ये है कि कंटेनर को आपने समझना है। सबसे बेसिक चीज़ होती है कंटेनर। कंटेनर क्या, ये जैसे हम प्लस पे क्लिक करके कंटेनर ले रहे हैं ना, ये तो चलो मैंने सेंटर में स्टार्ट कर दिया, आपका पेज ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। इसके नीचे अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना चाह रहे हो, आप प्लस पे क्लिक करते हो, फ्लेक्स बॉक्स लेते हो, ये ऑप्शन लेते हो। ये क्या ऑप्शन है ये मैं आपको बता देता हूँ। अब ये कंटेनर लिया है, इस कंटेनर का आपको पहले बेसिक पता होनी चाहिए कि कंटेनर क्या होता है, देन फिर आप बाकी काम आगे कर सकते हो, ठीक है। कंटेनर दो टाइप के होते हैं, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड, ठीक है। अभी हम स्टार्ट लेने फ्लेक्स बॉक्स के साथ, आगे जाके जब ग्रिड पे पहुंचेंगे तब मैं ग्रिड भी आपको करवाऊंगा। फ़िलहाल के लिए फ्लेक्स बॉक्स पे रहेंगे, उतनी चीज़ें कराऊंगा जितनी आप एज अ बिगिनर कंज्यूम कर पाएँ। एक्स्ट्रा ओवर बर्डन मैंने कर दिया, एक्स्ट्रा आपको मैंने फीचर्स या ऑप्शन समझाने लग गया अभी स्टार्ट की क्लासेस में, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी के लिए बेसिक आप फ्लेक्स बॉक्स पे आए, कंटेंट विड्थ हमारी बॉक्स ही रहेगी। हमने मिनिमम हाइट अभी तक हमने ऑप्शन देखा है, मिनिमम हाइट हम पिक्सल में भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हो कि मुझे अब एग्जैक्टली नहीं पता कि मेरी फुल स्क्रीन की हाइट कितनी है, ऐसे नहीं समझ आ रही, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको VH में जाके VH 100 कर देंगे, ये हमारी फुल स्क्रीन पे आ गई, ठीक है, कवर हो गया। उसके बाद इसके अंदर हम अगर कोई चीज़ ऐड करते हैं, लेट्स सपोज मैं एक बटन ऐड कर रहा हूँ, वो बटन हमारा बाय डिफ़ॉल्ट टॉप लेफ्ट पे जाके लगता है। इसको सेंटर करने का एक ऑप्शन है, बटन के अंदर रहते हुए हम इसको सेंटर कर सकते हैं। ये देखो सेंटर कर दिया हमने, राइट पे भी कर सकते हैं ये, या फुल स्क्रीन कर सकते हैं। बट अगर मैं सेंटर में करूँगा तो मैं इसको वर्टिकली सेंटर में कैसे लेके आऊँगा, ऐसे टॉप और बॉटम पे, हाँ बिल्कुल इधर सेंटर में कैसे लेके आऊँगा। उसके लिए फिर मुझे इस कंटेनर के ना ये वाले ऑप्शन यूज़ करने पड़ते हैं, डायरेक्शन, जस्टिफाई, कंटेंट, सेंटर। या अगर आप बटन को यहाँ से सेंटर नहीं करते, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट पे है, तब भी हम अगर फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करेंगे सेंटर, और यहाँ से सेंटर करेंगे तब भी सेंटर हो जाएगा ये, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आ गई आपको, ठीक है। ये लेआउट में, लेआउट में, यस, लेआउट में जाके ये यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं इन दोनों ऑप्शंस को ऑफ कर रहा हूँ। चार्जिंग लगाना, ये पहला प्लगइन उतार दें आप, वाइट वाला, ये तो वाइट वाला उतार देना, इसकी जगह पे मेरा वो लगा दें चार्जर। अब देखें, अब मैंने एक बटन लिया यहाँ पर दो बटन मैं लेता हूँ, ठीक है। दूसरा बटन मेरा इसके नीचे आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों बटन आमने सामने आए, कैसे, जैसे ये इस वेबसाइट में सामने आ रहे हैं, ये कैसे लेके आओगे आप सामने। इस पर क्लिक किया, पहले तो इसको हमने सेंटर में किया, वो अपनी वेबसाइट, ठीक है, सेंटर में आ गए। अब इस तरह भी मैंने सेंटर में लेके जाने हैं, तो मैं यहाँ से इनको सेंटर में ले जाऊँगा। बट ये दोनों बटन आमने सामने हमने लेके जाने हैं, तो ये डायरेक्शन आपकी काम करेगी। ये देखा, ये वर्टिकल में आ रहा है कॉलम में, ये हॉरिजॉन्टल आ रहा है रो में। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपके लेफ़्ट से राइट चीज़ें मूव करेंगी, ये देखो। अब मैं कोई भी बटन ऐड करूँगा ना, इसको डुप्लीकेट करता हूँ तो इसके आगे आगे चलता जाएगा, ये देखो। अगर मैं इस कंटेनर पे जाके इसको मैं वर्टिकल कर दूंगा तो वो नीचे की तरफ बढ़ेंगे। कोई भी चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे वो उसके आगे नहीं जाएगी, नीचे जाएगी। अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं इसके आगे ऐड करना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज कोई हेडिंग ऐड करना चाह रहा हूँ इसके नीचे, तो ये देखो मैं हेडिंग इसके नीचे नहीं ऐड कर पाऊँगा, या मैं इसके आगे कर पाऊँगा या इसके बैक पे, क्योंकि इस पूरे कंटेनर की डायरेक्शन ही मैंने रो कर दी है। वर्टिकल करूँगा तो वो नीचे आएगी ना,
ठीक है। लेकिन आप फिर एक क्वेश्चन करोगे कि ये तो ऊपर से वर्टिकल आ रहे हैं टॉप, फिर ये नीचे पे, ये दोनों सामने कैसे हो गए हैं? ये बटन दूसरा इसके नीचे होना चाहिए। हाँ, ये सारे वर्टिकल में आ रहे हैं, सिर्फ ये दो बटन पे सामने कैसे हो गए हैं? इसके लिए कंटेनर आपने लिया है। बिल्कुल एग्जैक्टली, अलग कंटेनर लिया है। आप जल्दी समझ गए उस चीज़ को। ये देखो, ये कंटेनर एक बना हुआ है ना, कंटेनर के अंदर भी हम कंटेनर ले सकते हैं। ये देखो, इसने अलग से कंटेनर लिया हुआ है। एक कंटेनर को हम वर्टिकल कर देंगे, जिसके अंदर बटन रखेंगे उसको हम रो में कर देंगे, हॉरिजॉन्टल में। ये देखो, ये कंटेनर है, ये एक और कंटेनर आ रहा है, इसी को उठा के हम यहाँ पर रखेंगे, कहीं पर भी रख दो इसको। इस बटन को आप इसके अंदर रख दो उठा के, और इस बटन को भी आप इसके अंदर यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ये जो अंदर वाला कंटेनर है ना, इसकी अलग से भी सेटिंग आएंगी, ये फ्लेक्स बॉक्स, ये वाली सारी। इसको मैं रो करके यहाँ से इसको मैं सेंटर में ले जाता हूँ। ये दो बटन मेरे सेंटर में हो गए। बाकी मैं अगर इसमें कोई भी चीज़ ऐड करता हूँ ना, तो वो इसके नीचे ही डुप्लीकेट होगी। क्यों? क्योंकि इस जो बड़े कंटेनर की सेटिंग है वो आपकी वर्टिकल में है, इसके अंदर एक अलग से कंटेनर था जिसको हमने हॉरिजॉन्टल में कर दिया। तो जो मेरी वेबसाइट पे आप चीज़ देख रहे हो, इसमें टॉप पे हेडिंग है एक, इस कंटेनर से टॉप पे रखेंगे इसको हम। फिर अगेन इसके ऊपर एक हमारी हेडिंग है जिसका साइज़ डिफरेंट है, इसका साइज़ डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है। फिर मैंने एक टेक्स्ट लिया हुआ है। टेक्स्ट कैसे लेते हैं? इस प्लस पे क्लिक करें, ये टेक्स्ट एडिटर है। टेक्स्ट एडिटर का मतलब होता है कि आप कोई पैराग्राफ की कोई चीज़ आप ऐड करना चाह रहे हो, तो आप इस तरीके से पैराग्राफ लिख सकते हो उसके अंदर, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं आपकी। तो ये चीज़ें हो गई। फिर देन मेरे यहाँ पर सर्विसेज और कोर्सेज वाले दो बटन आ गए। देन फिर नीचे ये ट्रस्ट पायलट का एक टेक्स्ट आ गया, ये हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब सर्विसेज के आगे आइकन आपको नज़र आ रहा है, आप इस बटन पे आप जाओ, यहाँ पर आपने लिखा होगा सर्विसेज, कंटेंट में जाना है, सर्विसेज आ गया। आइकन कहाँ से आएगा? ये देखो, आइकन लाइब्रेरी, ये सारे आइकन्स हैं। आप यहाँ पर सर्च करो एरो। एरो ना भी यूज़ करो तो ये कौन सा एरो लगा हुआ है हमारा, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। चलो मान के चलो, मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसी को लगा लेता हूँ, ये वाला डाउनवर्ड, ये एरो आ गया। इसको राइट पे भी आप लगा सकते हो, आफ्टर और बिफोर। कैसे लाइब्रेरी में क्या दोबारा करो? ये देखो, ये आइकन लाइब्रेरी आ रही है, बटन वाली सेटिंग में हो ना, यहाँ से आपने टेक्स्ट चेंज किया। यहाँ पर हम इसका लिंक लगाते हैं, लेकिन लिंक का भी मैं आपको खुद नहीं बता रहा, अगली क्लासेस में बताऊँगा। ठीक है। आइकन में जाके आप आइकन लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो, जो रेडीमेड इनके आइकन्स पड़े हुए हैं इसके अंदर। अब एरोज़ सर्च करने पे ना मुझे ये वाले एरो शो हो रहे थे, ये वाला एरो कौन सा, इसका नाम कुछ डिफरेंट होगा, इसी वजह से हमें एरो में शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर एंगल सर्च करें, नहीं एंगल पे भी नहीं आ रहा, आपको बस इस तरह खुद से भी फाइंड करना पड़ेगा जितने भी आइकन हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है? कोर्सेज़ पे ये कैप बनी हुई है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूँगा कोर्सेज़, आइकन लाइब्रेरी पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं देखूँगा, अगर मैं कोर्स सर्च करता हूँ तो कुछ भी नहीं आ रहा। अगर मैं कैप सर्च करता हूँ, कैप पे भी कोई चीज़ नहीं आ रही है। तो एजुकेशन यानी कि उससे रिलेटेड, क्योंकि ये कैप आपको पता है डिग्री के टाइम पे दी जाती है, तो इससे रिलेटेड मैं कुछ अगर नाम मेरे जहन में आए तो मैं सर्च कर सकता हूँ। क्या? ग्रेजुएट, नहीं ग्रेजुएट पे भी नहीं शो कर रहा है, करना चाहिए इसको। अदरवाइज़ अगर हमें नाम नहीं मिल रहे तो हम इस तरीके से आके मैनुअली इसको फाइंड कर सकते हैं, यहीं से ही कहीं से लगी हुई है, उसका कुछ नाम होगा, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से आइकन लग जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप ख़ुद के आइकन अपलोड करना चाहते हो, जो आइकन आपको यहाँ पर पसंद नहीं आ रहे, आप यहाँ से भी अपलोड कर सकते हो। अपलोड SVG, ये SVG जो है ना, ये आपके सिंपल JPEG और PNG वाला आइकन नहीं होता, ये डिफरेंट एक फॉर्मेट है पिक्चर का, SVG फॉर्मेट। वो हम कहाँ से डाउनलोड करते हैं? वो हमारे पास एक वेबसाइट है फ्लैट आइकन, देखो फ्लैट आइकन पे आए, आइकन्स में चले जाइए, यहाँ से आप इस पर क्लिक करें, ये आपके सामने आइकन्स आ जाते हैं। यहाँ पर आप कोई भी दुनिया का आइकन आप जस्ट नाम लिखें, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्रेजुएट, जो आप अभी कह रहे थे मुझे। ये देखो वो सारे आइकन्स आ गए, सही है। अब इनमें से कोई आइकन अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप उस पर क्लिक करोगे, लेकिन इसमें देखो SVG वाला पेड है। ये वेबसाइट आपको फ्री में PNG डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रही है, SVG आप डाउनलोड नहीं कर सकते। SVG मतलब? SVG भी आइकन की एक टाइप होती है। आपने जब आप वीडियो देखते हो तो वीडियो किस में होती है? MP4 में होती है ना। ऑडियो सॉन्ग किस में होता है? MP3 में होता है। पिक्चर JPEG में होती है, JPG में या PNG में होती है।
इसी तरह एक SVG फॉर्मेट भी है, और भी काफ़ी सारे फॉर्मेट हैं, लेकिन SVG आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर ये देखो SVG का ऑप्शन आ रहा है, दूसरे नहीं कर सकते। दूसरे नहीं कर सकते इस ऑप्शन में। तो फिर हमने क्या करना है, अगर ये वेबसाइट भी हमारे काम की नहीं है, इसमें हम PNG वाले तो लगा सकते हैं, डेफिनेटली लगा सकते हैं, हम आगे जाके लगाएंगे भी, बट SVG के लिए फिर आपने कहाँ से लेने हैं? फिर आप यहाँ पर लिखो SVG आइकन्स, गूगल पे सर्च करो, हज़ारों वेबसाइट आपके सामने आ जाएंगी। ये तो हमने भी चेक किया, इसमें पेड थे, इसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि क्या ये नाम है इस पेड दे रहा वेबसाइट है। का? फ्लैट आइकन, अब देखो आइकन्स 8 आ रहा है नीचे, आप आइकन्स 8 में चले जाओ, आप इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करो। इसके अंदर हम आइकन सर्च करते हैं अपना ग्रेजुएट, यहाँ पर भी मल्टीपल हमारे सामने ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें से भी कोई अगर आप आइकन अब डाउनलोड करना चाह रहे हो, ये वाला आ गया, इस पर हम क्या क्लिक नाम है करेंगे, इस वेबसाइट का? ये लिखा हुआ ऊपर। इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पर डाउनलोड का बटन आ रहा है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, वो हमसे पूछेगा कि अब आपने ये SVG में डाउनलोड करना है, PNG में करना है, किस में करना है। अगेन देखो इस पे भी SVG जो है फ्री नहीं है, इन पे फ्री लिखा हुआ है ना, फ्री में हम कर सकते हैं, SVG हम फ्री में नहीं कर पाएंगे, वो कह रहा है कि आपने पे करना है इसके लिए। तो इट मीन्स कि ये वेबसाइट भी आपकी नहीं यूज़फुल, नॉर्मली वैसे यूज़फुल है, लेकिन SVG के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये भी SVG में नहीं चलेगी। SVG में कौन सी चलेगी, वो आप यहाँ पर देखो, आपने लिखा है SVG आइकन्स, ये जो फर्स्ट पे वेबसाइट आ रही है ना SVG रेपो, ये वाली आपकी SVG में फ्री में डाउनलोड करने का ऑप्शन देती है। यूज़ किया आपने उसको? SVG SVG रेपो, रिपो पढ़ लो या रेपो पढ़ लो इसको, REPO। अब यहाँ पर हम सर्च करते हैं सेम आइकन ग्रेजुएट, जो पहले मैंने आपको वेबसाइट्स बताई हैं ना, वो भी बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं, आइकन्स वहाँ से हम हमेशा डाउनलोड करते हैं, लेकिन ये हम PNG में डाउनलोड कर लेते हैं एज एन इमेज। तो फिर हम उसको जब इमेज वाला यहाँ से यूज़ करते हैं ना, ये वाला ये ऑप्शन, तो हम इसके साथ आइकन यूज़ कर लेते हैं। इस पर क्लिक करके यहाँ से हम कोई भी आइकन यूज़ करते हैं, वो हमारा अपलोड हो जाता है, जो हमने यहाँ से डाउनलोड किए होते हैं ये वाले। लेकिन हमने अब वो करना है SVG वाला करना है, यस बटन के लिए करना है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, उसमें उसने हमें ऑप्शन ही सिर्फ SVG का दिया हुआ है, तो हम उसकी लिमिट में रह के ही काम कर सकते हैं। तो फिर हमने SVG रेपो में जाके ग्रेजुएट मैंने लिखा, अब मैंने इस पर सर्च पे क्लिक किया, ये मेरे सामने डिफरेंट आ गया। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, देखो डाउनलोड SVG वेक्टर, SVG में डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहा है, मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा मेरा आइकन डाउनलोड हो जाएगा, ये देखो फ्री की वेबसाइट है। अब ये फॉर्मेट मैं इसमें यूज़ कर सकता हूँ, क्या करूँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये जो डाउनलोड किया था मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं यहाँ से अपलोड पे क्लिक करूँ, सेलेक्ट फाइल्स पे, और मैं यहाँ से भी ये जो डाउनलोड हुआ था इसको भी मैं सेलेक्ट करके ओपन करके अपलोड कर सकता हूँ। ये आ गया, इस पर क्लिक करेंगे तो देखो हमारा आइकन लग गया। आइकन की स्पेसिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं, अब आइकन की साइज़ बहुत छोटा है, साइज़ बहुत छोटा है, यस। अगर मैं स्टाइल में जाऊँ तो कोई भी इसका आइकन का अलग से ऑप्शन नहीं है बड़ा छोटा करने के लिए साइज़, तो हमें जो आइकन हमने डाउनलोड करना है ना, उसका साइज़ बड़ा डाउनलोड करना है हमने। अब साइज़ का ऑप्शन वो दे नहीं रहा यहाँ पर, एक सेकेंड, इसमें एक इशू है, ये देखो यहाँ से हमने जो आइकन यूज़ किया ना, उस आइकन का अलग से साइज़ इंक्रीज़ करने का ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैं टेक्स्ट का साइज़ बड़ा छोटा करूँगा ना, तो उसके साथ आइकन भी बड़ा छोटा होगा, लेकिन ये ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि हमें टेक्स्ट का साइज़ चाहिए, अगर इतना आइकन हमारा बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा। तो क्या हो गया, अगर हम ऐसी वेबसाइट यूज़ करें जिसमें हमें जिस तरह ये PNG के साइज़ आ रहे हैं ना, आइकन का साइज़ आ रहा है, ये बड़ा है, फिर ये उससे ही बड़ा है। अगर SVG में भी हमें साइज़ वाला ऑप्शन कहीं से मिल जाए कि हम बड़े साइज़ की जो है वो डाउनलोड कर सकें, वो कैसे करेंगे, हम एडिट वेक्टर में जाएंगे, यहाँ पर हमें आइकन का साइज़ ये इसको बड़ा करते हैं, ठीक है, और अब इसको हम करेंगे एक्सपोर्ट। अब इसको ट्राई करते हैं लगा के कि क्या ये इससे बड़ा आ रहा है या इतनी साइज़ का आ रहा है।
व्यू 3 पहले वाले थे। दोनों सेम आ रहे हैं, नहीं सेम आ रहे हैं, ये इंक्रीज़ नहीं हो रहा है इसमें। तो बटन में ये चीज़ यूज़ मेरा ख्याल है नहीं हो पाएगी, लेकिन इसके भी आगे सॉल्यूशंस हैं सारे। हम ये बटन भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास एक और बटन का ऑप्शन भी आ जाएगा, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी हम उस क्लास में नहीं पहुँचे, इस वजह से मैं आपको बटन यूज़ नहीं करवा रहा। फ़िलहाल के लिए आप इस चीज़ पे इतना फोकस रखें कि अगर आपने एसवीजी यूज़ करना है तो उसमें एक ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसका सोल्यूशन हम बाद में देखेंगे। हम डिफरेंट प्लगइन यूज़ करके डिफरेंट बटन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने पेड वुडमार्ट थीम यूज़ करना है, जब हम वो यूज़ करेंगे उसमें भी हमें बटन का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन भी होगा आइकन का साइज़ अलग से बड़ा छोटा करने का, टेक्स्ट का अलग से बड़ा छोटा साइज़ करने का। स्टाइल में जाके यहाँ पर हमें सिर्फ टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करने का ऑप्शन मिल रहा है, हमें आइकन का इंक्रीज़ डिक्रीज़ का ऑप्शन कहीं पर नज़र नहीं आ रहा। तो ये एक प्रॉब्लम है, एलिमेंटर को इस चीज़ को देखना चाहिए, बट हम इसमें अब कुछ कर नहीं सकते हैं। हम जितना कर सकते हैं हम कर सकते हैं कि हम यहाँ से इसकी अपनी आइकन लाइब्रेरी यूज़ करें, यहाँ से कोई आइकन यूज़ कर लें। ग्रेजुएट की जगह पूरा ग्रेजुएशन लेके तो फिर आ जाएंगे। नहीं, आपने अगर कीवर्ड डाल दिया ना मेन, अगर GRA लिखा है तब भी उसको आ जाना चाहिए, वो स्टार्ट हो जाता है सर्च करने। सर्टिफिकेट, आई थिंक इसने काफ़ी सारे ना आइकन ख़त्म कर दिए हैं। पहले मैं जो चीज़ सर्च करता था वो आ ही नहीं रही है। एंगल सर्च करता था तो मेरे सामने वो एंगल्स बने हुए एरो आते थे, अब नहीं आ रहे हैं। सर्टिफिकेट सर्च करता था तो मैंने अपनी वेबसाइट में यहाँ पर सर्टिफिकेट ऐड भी किया हुआ है कोर्सेज़ में। अगर हम किसी भी कोर्स में जाएँ, ये सर्टिफिकेट का आइकन है, मैंने सर्टिफिकेट सर्च किया था तो ये आया था। ये अब आ ही नहीं रहे हैं, ना ग्रेजुएट आ रहा है ना ये आ रहा है। आई डोंट नो कि इसकी नई अपडेटिंग में ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं या इसने ऐसा क्यों किया है, शो नहीं कर रही है। ठीक है, तो लेकिन आप यहाँ से फिर भी खुद से मैनुअली ढूंढ के आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारे आइकन्स पड़े हुए हैं यहाँ पर। अब जैसे इसका नाम है ऑडिबल है, अब कल को आप फिर आओगे आपको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कहाँ पर गया, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो ऑडिबल, ये आ गया। बट ये सर्टिफिकेट और ये इसने रिमूव कर दिए, शायद शो नहीं हो रहे इस वजह से। फेसबुक वगैरह क्या आती है? क्या हुआ? फेसबुक वगैरह क्या आइकन आते हैं? फेसबुक के आते हैं, यस। फेसबुक के 4 आइकन हैं, इंस्टाग्राम के भी हैं। दो इंस्टाग्राम के 2 नहीं, एक है। पहले 2 आते थे, पहले एक सॉलिड में आता था और एक ऐसे आता था, अब उसने एक कर दिया है। ट्विटर का आप देखो, ट्विटर का आ रहा है, एक्स का आ रहा है, टिकटॉक का आप चेक करो सिंगल है, यूट्यूब के भी 2 होंगे। ठीक है, तो ये सारे हैं। व्हाट्सएप का देखते हैं, व्हाट्सएप के भी 2 होंगे, यस 2 हैं। वो आइकन्स आपके आ जाते हैं। आइकन्स रिमूव करने तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। यहाँ तक समझ आइए। कंटेनर की सेटिंग हमने क्या की थी, लेआउट में जाके डायरेक्शन हमने देखी थी कॉलम में, इसको सेंटर हमने किया, यहाँ से इसको सेंटर लाइन कर ले तो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया कंटेंट। अब बीच में से जिस चीज़ को हमने हॉरिजॉन्टल में रखना है उसके लिए फिर हमें अलग से कंटेनर लेना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपका हर वेबसाइट में आगे जाते हुए यूज़ होगा। कंटेनर के अंदर कंटेनर लेना, क्यों? क्योंकि हमें कंटेनर की सेटिंग सारों की सेम नहीं चाहिए होती। सम टाइम हमें बीच में कोई ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हमने सामने शो करने होते हैं, उसके लिए फिर अलग से कंटेनर लेना पड़ जाता है हमें। यहाँ तक के लिए आपका लेक्चर आज का कंप्लीट करते हैं। कल आएंगे तो कल टोटली हम डिज़ाइनिंग पे ही अपना फोकस करेंगे, और ये जो पूरा पेज आपका बना हुआ है ऑलरेडी, ये वाला, ये पूरा पेज हम डिज़ाइन करेंगे, ये वाला सारा। ठीक। अभी के लिए आप ख़ुद से जितनी एफ़र्ट कर सकते हो आप करो। आप दोनों के पास वेबसाइट है, आप वेबसाइट में जाके यहाँ पर आप स्टाइल में जाके देखो ये ऑप्शन क्या आ रहे हैं, लेआउट में देखो क्या ऑप्शन आ रहे हैं, एक एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। थोड़े बहुत आप खुद से सर्च करोगे, आपका माइंड ओपन होगा, देन फिर बाकी कल आगे हम पूरा पेज डिज़ाइन करेंगे। तो एटलीस्ट आपको एक वो जो नो टैक्सेशन वाली आप बात कर रहे थे ना, वो पेज आप कल के बाद बना सकते हो, कल के लेक्चर के बाद। क्लियर है यहाँ तक? डोमेन फिर ले लूँ मैं इसकी कल परसों तक? अगर मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर अभी अवेलेबल ही नहीं है .com में, वो फिर आप कैसे लोगे? नो तो टैक्सेशन फिर मैं .com मतलब ऐसे कुछ वेट कर करना। सकता हूँ कि सब डोमेन बन जाए। सब डोमेन जो भी काम आप, करके हाँ फिर सब उसके डोमेन पे आप बना लो, बाद में माइग्रेट कर लो इसको। जब नई डोमेन लोगे ना, सारा डाटा उधर ट्रांसफ़र कर सकते हो। जो डिज़ाइन होगा, जो बनाया हुआ होगा, वो आप उधर ले जाओगे सारा अपने डोमेन पे। ठीक है, अब ये वेबसाइट जब भी आप कोई भी डिज़ाइनिंग करते हो, आपने इसको सेव करना होता है। सेव करने के लिए पब्लिश करना है,
पब्लिश नहीं करोगे, लैपटॉप बंद कर दोगे या विंडो बंद कर दोगे, उसके बाद फिर आपका डिज़ाइन सारा ख़त्म हो जाएगा, दोबारा से करना पड़ेगा। पब्लिश लाजमी करना है। पब्लिश करने के बाद आपका डिज़ाइन सेव हो गया, बेशक इसको आप बंद कर दो। उसके बाद आप ये आई का बटन नज़र आ रहा है आइकन, आप इस पर क्लिक करोगे तो न्यू टैब में जो आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो वो आपकी शो हो जाएगी। ये देखो, ये मैंने अभी बनाया आपके सामने। फिर इसके बाद बॉटम में मैंने ये चीज़ ऐड की थी, ये सारी सेव हो गई है। तो इसी तरीके से आप अपनी पूरी वेबसाइट डेवलप करते हो। क्लियर है आज का?